N67 में ज़िमनी हो रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के वही उम्मीदवार सामने आए हैं जो पहले थे, जबकि तमाम वो कुव्वतें जो पहले पीटीआई के साथ थी, उनमें से 50% कुव्वतें जो है पीटीआई को छोड़कर दूसरी तरफ देख रही हैं। तो आप हल्के की सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर मुझसे पूछेंगे तो अभी, क्योंकि अभी हम लोग जिस ग्रुप के साथ मैं हूँ, वो आज़ाद ग्रुप जो है उसने अपने आबद जोताना साहब ने पेपर्स करवाए हैं जमा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए तो इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, इसलिए क्योंकि दोनों पार्टीज़ को एक दफ़ा आजमा लिया गया है, दोनों पार्टीज़ को देख लिया गया है, और दोनों तरफ अगर आप देखें तो जो लोग उन पार्टीज़ को हेड कर रहे थे हमारे इलाके में, उनकी शोहरत जो है सबको पता है कि वो क्या है। तो हमें तो वो चाहिए जो हमारे काम करे, हमें वो चाहिए जो हमारे बीच में बैठे, हमें वो बंदा चाहिए जो हमारे दुख सुख का साथी हो। तो मैं जो उम्मीद भी कर रही हूँ और जो मैं देख भी रही हूँ, वो यही देख रही हूँ कि इस वक्त लोग बागी हैं, और इंशाल्लाह ये जो बागी हैं ये इस ग्रुप को कामयाब कराएंगे जो इस वक्त आज़ाद है। और वैसे हार जीत तो होती रहती है, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और मेरे समेत इस वक्त, क्योंकि हर बंदे को अपने हलके का, हर बंदे को अपने इलाके का दुख होता है, मुझे भी अपने इलाके का है, मैं भी चाहती हूँ मेरा इलाका तरक्की करे। तो इसलिए इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें आज़ाद पैनल की सूरत में नज़र आ रही है। और दूसरा ये है कि आप देखिए ना, डे बाय डे हमारे इलाके के हालात इस तरफ जा रहे हैं, तो क्या लोग चाहेंगे कि फिर से वो जो आजमाए हुए हैं उनको आजमाएं? तो हालात इस वक्त बहुत और हैं, आप देखिएंगे आने वाला इलेक्शन जो है, ये जो हो रहा है इलेक्शन, इंशाल्लाह बिल्कुल और हैं, देखने में और हैं, समझने में और हैं। लोग इस वक्त फेड अप हैं। क्या आप समझते हैं कि हल्के के अंदर किसी भी पार्टी के टिकट के अलावा अगर कोई आज़ाद शख्सियत खड़ी हो, वो कम्पीट कर जाएगी? मैं तो अभी आपको यही अर्ज कर रही हूँ कि हमारे पास अभी ऑप्शन ही जो है वो आज़ाद की है। हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं रह गई है, क्योंकि हमने पार्टीज जो हैं उनको भी आजमा लिया है। तो पार्टीज को तो आजमा लिया, लेकिन जो पार्टीज के कैंडिडेट थे असल तो वो होते हैं ना जिनको बंदा आजमाता है। तो हमारी तो आखिरी होप जो है वो यही है, और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे, और अल्लाह से उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला जो है हमारे इलाके की सुनेगा और यहाँ बेहतरी है। मैडम, क्या फवाद चौधरी अगर आपको पीटीआई के आला काम से प्रेशर दिलवाता है कि आप फवाद की सपोर्ट करें, क्या आप इस आज़ाद पैनल के उम्मीदवार आबिद जुदाना को छोड़ के फवाद के पास जा सकती हैं? देखिए, मैं अपने रब के सिवा किसी को कुछ नहीं समझती। फवाद साहब ना मेरे ऊपर प्रेशर डलवा सकते हैं, और होपफुली वो ऐसा करेंगे भी नहीं। जो मुझे जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं किसी प्रेशर में ना आने वाली हूँ। और वो प्रेशर में तो वो लोग आते हैं जिनको सीटें चाहिए होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, सीटें भी दिखाई हुई हैं, सब कुछ देखा हुआ है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस वक्त। सिर्फ अगर फ़र्क पड़ता है तो वो ये पड़ता है कि कौन मेरे इलाके की इस वक्त वेलफेयर कर सकता है। तो फवाद साहब के साथ चलना होता तो मेरे लिए तो बहुत आसान था, मेरी तो पार्टी थी। तो फवाद साहब मुझे कतन कहीं पे भी ना फोर्स कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। शुक्रिया जी।